बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आज हम चैप्टर नंबर 5 का ही दूसरा यूज़ करने लगे हैं, गवाही के अहकामों मसाइल। सबसे पहले एमसीक्यूज़ करते हैं। गवाही के लिए कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है शहादत। अलिफ जवाब। गवाही देने वाला शख्स कहलाता है गवाह। किसी भी मामले पर गवाही देने के लिए मर्दों की तादाद होनी चाहिए 2। आंखों देखा वाक़या बयान करना कहलाता है ऐनी शहादत। जब सिर्फ एक गवाह मौजूद हो तो गवाही है फ़र्ज। सब का ये अलिफ अलिफ जवाब है। और एक मज़े की बात आपको बताऊं, एक ट्रिक बताऊं। वैसे तो सारी किताब के एमसीक्यूज़ बड़े आसान हैं, लेकिन अगर पेपर में आपको नहीं पता चल रहा कि इस एमसीक्यूज़ का जवाब क्या है तो आप उसका जवाब अलिफ लगा दें, क्योंकि पूरी बुक में जो 95% एमसीक्यूज़ है उनका जवाब अलिफ ही है। ठीक है, बहुत कम एमसीक्यूज़ है जिनका जवाब आगे पीछे है, तो आप अलिफ लगा दें तो इंशाल्लाह तुक्का उम्मीद है कि सही हो जाएगा। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, शहादत का मानी व मफ़हूम बयान करें। तो पीछे आ जाए, जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है पहली 2 लाइनें यहाँ से शुरू होना है, यहाँ पे ला के ख़त्म। तो ये पहली 2 लाइनें इस शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, मर्दों औरत की गवाही के बारे में इस्लामी अहकाम तहरीर करें। इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये गवाही देने के लिए ये शर्त है कि यहाँ से आपने शुरू होना है, ये सारा लिखना है, इनकार ना करें। यहाँ से लेकर गवाही से लेकर इनकार ना करें यहाँ तक ये दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब है। ये सारा आपने लिखना है। आगे तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, गवाही के दौरान में किन 2 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसका जवाब आप शुरू में आ जाएं, यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट हैं ये इसका जवाब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। चौथा, ऐनी शहादत और समी शहादत की वजाहत करें। इसका जवाब आपको इधर मिल जाएगा। ठीक है, ये ऊपर ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आगे आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, सच्ची और झूठी गवाही के कोई से 2 असरात तहरीर करें। तो ये हमारे पास इधर हैं ये वाले, ये 3 लाइनें। ठीक है, ये 3 लाइनें, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। और उसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तफसीली जवाब दें। कुरान और सुन्नत के रोशनी में गवाही की अहमियत वाज़िया करें। तो ये जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है आपने यहाँ से ही लिखना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करना है और ये एंड वाले पैरे से पहले पहले तक ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन, ये काफ़ी लंबा बनता है। तो आप अंदर अंदर से इसकी हेडिंग बना के हेडिंग को मेन याद कर लें और अंदर अंदर से इसको थोड़ा थोड़ा सारा ही लिख दें। सारी यानी कि पैरों में से थोड़ा थोड़ा बयान कर दें, पैरों के ऊपर हेडिंग बना ले तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप किसी चैप्टर का कोई भी पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो चैप्टर देख सकते हैं या वो पार्ट देख सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।